बेगूसराय के सदर अस्पताल में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं सभी कर्मचारियों ने जिले के गणमान्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि राजेंद्र बाबू की भूमिका भारत के आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता तक उसका कोई जोड़ नहीं है। शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि भारत के वैसे राष्ट्रपति थे कि सभी लोग उनसे मुलाकात करते थे। आपको बता दें कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। राजेंद्र बाबू की भूमिका भारत के आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता तक उसका कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल शालीन स्वभाव के, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के, अत्यंत तेज दिमाग के और हमेशा शांत रहने वाले आदमी। उन्होंने महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे चंपारण, उस समय उनके प्रथम दर्शन महात्मा गांधी के हुए थे उनको, और उसके बाद से लगातार स्वतंत्रता आंदोलन का आरोह और अवरोह सभी के साक्षी हैं। उनकी आत्मकथा आप अगर पढ़ेंगे तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज़ आप जान जाएंगे। वैसे विलक्षण और वैसे ईमानदार जब वो राष्ट्रपति थे तो यहाँ से लोग, उनके घर से लोग कुछ दिल्ली पहुँच गए तो उन लोगों को उन्होंने लौटाया कि मेरा काम है राष्ट्रपति का कर्तव्य का पालन करना, आप लोग जो काम करते हो वो काम ईमानदारी से। इस तरह के लोग आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं। एक बार जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि संविधान का जो ड्राफ्ट था वो कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो उन्होंने अपनी याददाश्त पर जो लिखा बाद में मिला तो लगभग वही था। इतनी तेज उनकी याददाश्त थी और कभी भी उन्होंने जिंदगी में सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। जो उन्हें उचित लगा वो हमेशा करते रहे। और राष्ट्रपति के बाद उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम में रह करके बिहार के विषय में भी काफ़ी अच्छा सोचा और उसको एक्सक्यूट करने की कोशिश की। युग युगांतर तक जब तक भारत रहेगा, राजेंद्र बाबू हमारे लिए पूजा के पात्र रहेंगे। आज राजेंद्र बाबू की जयंती है और जब आप राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व को देखते हैं तो एक साथ आपको एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक अधिवक्ता और एक मेधा का सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति दिखाई पड़ता है। और राजेंद्र बाबू की जीवनी को जब आप देखेंगे तो एक सहज सुलभ व्यक्ति भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए ऐसे महामानव को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है और साथ ही साथ इसे हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि एक प्रख्यात अधिवक्ता और जिसने अधिवक्ता के रूप में अपने पारिवारिक दायित्व के साथ उससे ज़्यादा सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे ही महामानव को आज पुष्पांजलि करने आए थे। और जब जब देश को, समाज को, राजनीतिक जीवन को विचलन की स्थिति होगी तो आप जब राजेंद्र प्रसाद को पढ़ेंगे